नमस्कार मित्रों, 91.2 मेगाहर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी पर आप सुन रहे हैं उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय का कम्युनिटी रेडियो हेलो हल्द्वानी। अंतर्राष्ट्रीय महिला सप्ताह हम मना रहे हैं और इस बार की जो कैंपेन थीम है वो है ब्रेक द बायस। तो जितने भी पूर्वाग्रह सदियों से महिलाओं के प्रति बने आए हैं उनको आज तोड़ने की जरूरत है और हमारी नई पीढ़ी उन्हें बहुत बेहतरीन तरीके से तोड़ भी रही है। और इस बार की जो थीम है महिला दिवस की वो ये है कि एक स्थायी भविष्य के लिए हम किस तरह से लैंगिक समानता की ओर बढ़ें। तो इसी के इर्द गिर्द हम लोग बात करेंगे। हमारे स्टूडियो में आज मौजूद हैं एक ऐसी महिला जिन्होंने पूरी जिंदगी अपनी उन बाइसेज को तोड़ने में ही बिताई है। उन्होंने चुनौती लेना पसंद किया है। उन्होंने हर उस क्षेत्र में दखल किया है जहां महिलाओं को जाने की मनाही थी। तो आज इस बातचीत को हम आप लोग शायद पसंद करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं इस वक्त तनुजा जोशी, जो कि गुलमोहर गर्ल के नाम से मशहूर हैं हल्द्वानी शहर में। तो तनुजा जी सिंगल मदर भी हैं और सिंगल वीमेन भी हैं। तो हर तरह की, मैं कह रही हूँ ना कि जीवन में जिस तरह जो भी इनका मतलब पूरा जो ऑरा है, शख्सियत है, वो पूरा से चुनौती भरी शख्सियत रही है। तनुजा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। धन्यवाद। और सभी सुनने वाले श्रोताओं को मेरा हार्दिक नमन। जी तनुजा जी, आप तो रेडियो में आती रही हैं हमेशा ही, हमारी साथिन हैं आप पुरानी। वो मेरा सौभाग्य है कि आपसे मुलाकात हुई तो इस बहाने हमारी 2-4 बातें हो जाती हैं। बिल्कुल। तो अभी हम लोग महिला दिवस पर ही बुला पाते हैं। हम चाहते हैं कि रेगुलर हमारा आना जाना बना रहे, क्योंकि अभी बहुत ही सुंदर आपकी किताब हालिया प्रकाशित हुई है, मेरे हिस्से का हिमालय, जिसमें शायद आपके घुमक्कड़ी के कुछ अनुभव हैं। तो हम चाहेंगे कि उस किताब पर भी हम जल्दी ही बात करें। तो शुरुआत यहाँ से करना चाहूंगी कि ये जो जिंदगी आपने अपने लिए चुनी है, इसमें आपको मजा आता है? मतलब ये मजबूरन ये जिंदगी एक तरह से शुरुआत आपकी वहां से हुई, लेकिन अब इसमें आप खेल रही हैं, मतलब लगता है कि आप एंजॉय कर रही हैं इस लाइफ को। देखिए, शुरू में शायद कोई भी नहीं चाहता है कि ऐसा हो, जो भी सर्कमस्टेंसेस होते हैं, लेकिन जब आप उस परिस्थितियों में रहते हैं और अपने साथ के लोगों को या अपने पीछे देखते हैं तो आपको फिर महसूस होता है आप एक बेहतर जिंदगी जी रहे हैं। आपने कुछ टैबूज तोड़े हैं, किन्हीं चीजों में अपनी आवाज उठाई है, उसके बाद खुद को आपने स्टैंड किया है। तो उसके लिए कभी खुद ही पे मतलब रीत जाने को जी चाहता है, और कभी लोगों को देखती हूँ तो सोचती हूँ क्यों नहीं इन्हें हिम्मत है और इतना क्यों ये लोग घुट घुट के जी रहे हैं, जिसे समाज में कहा जाता है कि समाज के लिए। लेकिन अगर आपको ईश्वर ने एक जिंदगी दी है तो आप उसको, मतलब आप ईश्वर को दुखी कर रहे हो, आप खुद को परेशान करके ईश्वर को दुखी दे कर रहे हो। आप बिना किसी को सताए आप अपनी एक अच्छी जिंदगी का चुनाव कर सकते हैं। बिल्कुल। तो क्या क्या चुनौतियां रही शुरुआत से ही? आप एक टायर कंपनी की यहाँ पर होलसेलर हैं, और मतलब टायर नाम सुनते ही एक पूरा एक दबदबा लगता है कि पुरुषों का रहा है। तो बड़ी हैरत होती है कि आप टायर कंपनी चला रही हैं। तो वहाँ के कुछ अनुभव अपने शेयर करिए जब आपने टायर की शॉप खोली थी यहाँ पर। शुरुआत में तो मेरे साथ में पार्टनर थे, लेकिन किन्हीं कारणों से फिर वो कंटिन्यू नहीं कर पाए। कुछ कोविड का भी उसमें असर रहा कि वो पीछे हटने को मजबूर हो गए। और खुद को, लेकिन मैं ये नहीं कर पाई कि अगर कोई चीज खोली है तो, या आपने शुरू की है तो उसको आप बीच में छोड़ दो, क्योंकि मेरे नेचर में ये नहीं है कि मैं कोई चीज़ों को बीच में छोड़ दूं। मेरा मन होता है कि मैं कोई चीज़ आपने पकड़ी है, जिम्मा लिया है, तो उसको आप कंप्लीट करें। ये मेरे जीन में ही है। जी जी, और खासकर चुनौतीपूर्ण जिम्मा। तो अपोलो टायर्स के नाम से आपका शोरूम है काठगोदाम में। तो कभी आपके पास कस्टमर्स आते होंगे, तो कभी ऐसा फील हुआ कि कुछ बेहतर फील कराया आप कस्टमर्स ने, या लगा कि ये कुछ तो मेरे हैं शुभचिंतक या जो बाहर रहते हैं और कोई बड़ी गाड़ी रुक रही है तो जिन्होंने देखी है दुनिया, अगर वो देखते हैं तो वो एकदम मतलब आश्चर्य सा उनके चेहरे में समझ में आता है और बहुत खूब वाली फीलिंग होती है। और कुछ ऐसे भी होते हैं जिनको महिलाएं आज भी लगती हैं कि इनसे क्या ही बात करें, तो वो फिर हम भी सोचते हैं कि हम भी इनसे क्या ही बात करें, क्या बात है, आप अपना रास्ता लीजिए। जी जी जी। तो ये सब चलता रहता है, क्योंकि दुनिया है, हर किस्म के लोग हैं। जी जी जी। प्रॉपर्टी डीलिंग के काम में भी आपने हाथ आजमाया जी, उसमें अनुभव कैसा रहा? हाँ, उसमें भी ये रहता ही था कि अकेले आ रही है तो दबा लो या कहीं पर पैसा मार लो इनका, वो चीजें भी हुई। लेकिन ये पुरुषों के संग भी होता है। हम तो अपने पिताजी के समय से, भाइयों के समय से जानते हैं, क्योंकि उनके हिसाब किताब के बही खाते अभी भी पड़े हैं जो लोगों ने उनके पैसे देने हैं। तो ये जरूर ऐसा नहीं है कि, हाँ ये है कि पुरुष घर में बताता नहीं है, उनके अपना उसको डील करने का तरीका होता है। तो ये सबके साथ होता है और मेरा अनुभव अच्छा ही रहा, क्योंकि आप अगर
जो तकलीफ हुई उसको लेके पकड़ के बैठे रहेंगे तो वो हमेशा तकलीफ देगा। बिल्कुल बिल्कुल। वो अपनी जगह है, लेकिन आज के जैसे कल नया होता है तो फिर कल से नई शुरुआत करनी है, तो ये सब चलते रहता जी, है। जी जी। अच्छा, प्रॉपर्टी डीलिंग का धंधा एक ऐसा है कि जहां आपको मतलब अपनी सुरक्षा के इंतजाम भी करने होते हैं। हाँ। 10 चीजें हैं, तो हाँ। कभी आपने सुरक्षा के बतौर कभी कुछ पिस्टल वगैरह ये सब कभी रही आपके पास में कभी? देखिए, मेरे तो जो वो घर में भी केस हुए थे तो उस समय मुझे शासन की तरफ से मुझे गनर मिले हुए थे, लेकिन वो थोड़ा एक अपने आप में ही अनईजी कर देने वाली चीज़ है कि आप 3-3 4-4 पुरुष गनर्स को लेके चल रही हैं, आप एकदम आकर्षण का केंद्र बन जाते हैं। वो मेरे नेचर में है नहीं, तो मना कर दिया। और मजबूरी में एक पिस्टल रखना पड़ता है, क्योंकि कई बार घने जंगलों से निकल रहे हैं और घरों में ही इतने हादसे हो जाते हैं, तो लाइफ का कुछ ठिकाना नहीं कब क्या हो, और ईश्वर ना करे कभी इन चीज़ों का इस्तेमाल करने का ऐसा मौका समय आए। हाँ, वो मुझे खुद से पसंद नहीं है, पर मजबूरी है, आपको रखना ही पड़ता है। जी जी जी, जी। आपकी जो इस जीवन की चुनौती भरे जीवन की जो शुरुआत होती है, आज से मुझे लग रहा है शायद 15 साल 20 साल पहले ज्यादा हो गए, 1999 से लगभग मेरे भाई की जब मतलब आपके शहर के एक कुख्यात बदमाश ने आपके भाई के को मर्डर कर दिया था, तो उसके खिलाफ आपने फिर लड़ाई लड़ी। जी, उसमें ऐसा हुआ था कि वो छोटा ही भाई तो छोटा ही था, 24 एज का ही था, लेकिन उसने अच्छी ग्रोथ कर ली थी क्योंकि फैमिली बिजनेस था, तो उसको समझ थी अपने हिसाब से। उसने कई और ब्रांचें या और काम शुरू कर लिए थे। तब 99 में सोचिए क्या समय रहा होगा, और आज जो लोग भी कह भी देते हैं हम जानते हैं, तो वो उतना ही जानते थे जो उस एज में रहे होंगे। तो वो कोई बाहर से आया हुआ इंसान था और उसने थोड़ा क्रिमिनल उसका बैकग्राउंड था, तो उसने यहाँ के लोगों में दहशत फैला के उनको दबाना, उनकी चीज़ों में कब्जा करना। तो उसी रेंज में मेरे भाई से भी ये रहता था कि साथ में पार्टनरशिप के लिए दबाव डालना, या कहीं पर अगर वो किसी चीज़ को मान भी जाए तो खुद 24 साल की उम्र में जो बच्चा है, लड़का है, वो कितना उससे लड़ पाता, या समझौता वाली एक स्थिति आ जाती है। क्योंकि तब यहाँ बहुत शांत एरिया थे, बहुत लोग बड़े पीसफुल तरीके से रहते थे, तो उन्हीं चीज़ों को बढ़ावा होते होते, क्योंकि कई लोगों के घरों में घुस के धमका के उनकी जायदाद में कब्जा करना, उनको कम कम पैसा दे के उनकी प्रॉपर्टी अपने नाम करा लेना, इस तरह से उस क्रिमिनल ने अपना एक साम्राज्य सा यहाँ बना लिया था। तो उसी परिप्रेक्ष्य में वो ज़्यादा दबाव देने की स्थिति में शायद कुंठा उसको रही कि नहीं आ पा रहे हैं काबू में, तो उसने उसको मार ही दिया। जी। तो वहां से फिर आपका न्याय की जो लड़ाई थी वो शुरू हुई। हाँ, फिर ये हो जाता है कि हम लोग बड़ा फैमिली ओरिएंटेड लोग हैं कि अब मतलब भाई की हालत हो गई, उसके उसी टेंशन में डैडी को ब्रेन हेमरेज हो गया था, तो वो बेड रिटर्न हो गए, तो सब कुछ देखना है। तो फिर ये तो रहा कि चुप रहेंगे तो कल के दिन तो ये बढ़ते ही जाना है, क्योंकि कई सालों से लोग झेल रहे थे उस चीज को। तो शायद एक शक्ति होती है, वो कहीं ऊपर वाले का एक इशारा रहा होगा, तो उसके लिए फिर आवाज़ उठाई और कोर्ट केस रहा। पुलिस वालों से भी उस समय कई बार नहीं समझते हैं, क्योंकि जहाँ सत्ता और उसका गठजोड़ होता है, हाँ, तो वो सब कुछ आड़े आ रहा था। पर अगर डटी रही थी, महीना भर हम लोग रोड में, मेरे संग में आसपास के बहुत लोगों ने साथ दिया, तब तक के लिए तो ठीक था। लेकिन महीने भर में ये सब ड्रामा चलते रहा प्रशासन का और वो क्रिमिनल का। फाइनली उसको दबाव में आके पकड़ना पड़ा इन लोगों को। पर वो होके जो 7-8 साल केस में लगे हैं, तो उसके बाद सब लोगों को तो लगता है जेल चले गया, लेकिन जेल के बाद वो जेल में ही रहे या आगे कुछ सजा मिले, वो वाला कठिन समय बहुत ज्यादा कठिन होता है। आपको अपनी आइडेंटिटी छुपा के रखना पड़ता है, आपको छुप के ही रख, क्योंकि क्या होता है जब तक क्रिमिनल जिंदा है और जेल में भी है, तो जेल से ही कैसे किसी घटनाओं को अंजाम दिया जा सकता है। बिल्कुल। तो वो जितने भी उसके समकक्ष के अपराधी थे, उन लोगों से थ्रेट मिलना या पीछे हट जाओ, या पुलिस के को भी उन लोगों का कि भाई कहीं छोड़ ना दे, रहता भी था कि है होने को तो जेल में, पर कई बार मैंने खुद से उसको बाहर देखा था। हाँ, तो वो स्थिति रहती है फाइनली, लेकिन कहीं ना कहीं ईश्वर है, उसने साथ दिया। फिर वो कोर्ट के थ्रू उसको उम्र कैद भी हुई, फिर सुप्रीम कोर्ट तक मामला जाता तो अभी, लेकिन भगवान ने उसको वहीं खत्म एक विराम देके
वो जेल में ही उसकी डेथ हो गई। तो इस तरह से इस पृष्ठ का एक अंत हुआ। बिल्कुल बिल्कुल। तो आप एक सिंगल मदर भी हैं और तमाम इनसे बचा के भी आपको बच्चे को अपने रखना था, फैमिली को। तो क्या क्या सफर किया आपने एक सिंगल वुमेन के लिए? दुनिया कितनी कठिन है। क्या होता है कि अगर आप बिना किसी और को परेशानी दिए हुए और अपने को बचाने या अपने परिवार को बचाने के लिए आपको कई बार झूठ भी बोलना पड़ता है। कहाँ रहें तो बता दिया, अगर आप हल्द्वानी हैं तो काठगोदाम बोल दें, काठगोदाम में है तो आपने दिल्ली बता दिया। इसी तरह उसकी पढ़ाई मैंने करी, अलग अलग जगह उसको रख के, अलग अलग हर साल में 2 साल में जगह बदलनी पड़ती थी। तो किसी तरह उसका कंप्यूटर साइंस ये सब हो गया। और अपने लिए भी मुझे उसी हिसाब से काम देखना पड़ता था, जॉब ढूंढनी पड़ती थी, क्योंकि आपको एक सेफ जोन भी चाहिए। समाज तो ऐसे ही अकेले अगर कोई आपको देख रहा है और आप अट्रैक्टिव है, अगर आप उनकी बात मान जाती हैं किसी इंसान की तो वेल एंड गुड है, नहीं मानते हैं तो आजकल सबसे इजी होता है चरित्र हनन करना। तो कुछ शब्द या इजी अप्रोच समझ के लोग कोशिश करेंगे आपसे बात करने की, और आपको मालूम है कि ही इज नॉट वर्थ और आप बात नहीं कर रहे हो, तो आपको वो चीज भी फिर रिटेलिएट करनी पड़ती है, झेलनी पड़ती है, या उसके अगेंस्ट बात करनी पड़ती है। बहुत चीजें रही हैं, टाइम के साथ में फिर समझ में आता है। पर उस समय एक मेन जो मैंने सीखा था, मौन रहना, जवाब ही नहीं देना, बात ही नहीं करना, अपने काम को करते जाइए करते जाइए करते जाइए। अच्छा, तो बस हो गया। फिर वो कहीं ना कहीं फिर आप ईश्वर को याद कर रहे हैं, अपना मौन में है, चिंतन में हो, सोच रहे हैं, समझ रहे हैं जी, तो वो फिर इस तरह से पूरा हो गया जी। तो ये तो रही आपकी लाइफ। अपने आसपास की जो महिलाओं को आप देखती हैं, उनको कितना कॉन्फिडेंट पाती हैं? क्या लैंगिक समानता की ओर हम बढ़ रहे हैं तेजी के साथ, या काफी स्लो प्रोसेस हो रही है? बहुत स्लो है। अगर देखिए, हर महिला मैं ये देखती हूँ कि कोई भी अभी तक जो मैंने देखे हैं बड़े हैं तो कहीं ना कहीं परिवार का सपोर्ट है या कोई उनका साथ देने वाला है। तो अगर थोड़ी सी उनसे गलती भी हो जाए तो उनके पास एक आड़ होती है, तो वो उजागर भी नहीं होगी भी तो भी, क्योंकि पुरुष साथ में है या पेरेंट्स साथ में है, वो चल जाता है। और मैंने देखा है कि अगर आपको तो बहुत ही सोच समझ के, मतलब गलती की गुंजाइश ही नहीं है, कर ही नहीं सकते हो आप। दूसरा, बहुत अच्छी अच्छी महिलाएं हैं, बहुत अच्छा दिखता है, लेकिन नज़दीक से देखो तो बहुत परेशान है। बहुत वही बात है कि आप समय पे आवाज़ नहीं उठा रहे हो, चूँकि आपका खाना पीना, रहन सहन, रोटी सब मेंटेन है, तो आप जवाब नहीं दे रहे हो। लेकिन कहीं ना कहीं फिर वो चीज़ें उभर के आती हैं, क्योंकि आप एक गलत चीज़ का साथ अप्रत्यक्ष रूप से दे रहे हैं, तो वो खुद को भी फिर कहीं ना कहीं परेशान करती है। जी जी, ये रहे। आपने अपनी घुमक्कड़ यात्रा को पूरा दर्ज किया है मेरे हिस्से का हिमालय में, और ये भी एक चुनौती भरा काम है कि महिलाएं भी आज घुमक्कड़ बन रही हैं। पिट्ठू लाद के, आपने बूट वूट पहन के जो ट्रैकिंग के होते हैं आपका, जब हम लोग देखते हैं तो बड़ा आत्मविश्वास उससे मिलता है कि महिलाएं भी इस तरह से जा सकती हैं। हाँ, जिस समय मैं गई थी तो उस समय मैंने ये नहीं सोचा था कि ये बड़ी बात है, ये अचीवमेंट है मेरे लिए। मैं तो जस्ट साथ के लिए, और हाँ ये जरूर था कि सब उसमें सारे पुरुष थे और महिला अकेली मैं ही थी। जी जी, कहाँ की यात्रा थी थोड़ा तो सा? ये गढ़वाल उत्तरकाशी क्षेत्र में मोरी और रेक्चा और भित्री गांव और कई इस तरह के गांव थे, जो अंदर होते होते भराड़सर लेक तक जाते हैं। तो भराड़सर लेक एक ऐसी झील है जिसका कि हमारे जो नक्शा है उसमें कोई उसका अस्तित्व नहीं था। तो जाने के बाद में ऐसा है कि वो उसका अस्तित्व पता चला। अच्छा। तो वहाँ पे एक मतलब छोटे छोटे मंदिर भी हैं उसमें लेक में, जैसे कि वो शिव का वास है, इस तरह से। तो बहुत अच्छी जगह है, और थोड़ा चुनौतीपूर्ण तो रहा, क्योंकि ये है कि पुरुष मित्र जो भी थे वो सुलझे हुए समझदार लोग थे। वो इस वजह से मेरा ये भी पूरा हो पाया। अगर मुझे वहाँ एक भी कोई गलत इंसान मिलता तो उनको भी मेरा नेचर पता है, और बिल्कुल। तो हाँ, तो ये काफी बड़ा। और कुमाऊं से, यानी कि पूरे उत्तराखंड से उस समय में ही एक महिला उसमें यात्री रही हूँ। अच्छा। तो ये मेरे लिए बहुत बड़ी सौभाग्य की बात है कि हमने इतनी अच्छी जगह देखी, लोगों से हमारा परिचय हुआ, गांव के लोगों से मिले। उसमें सिर्फ जाना ही एक बात नहीं, खान पान को समझे, उनकी हम लोग परंपराओं को समझे, प्लस शासन के तरफ से जो हम वहाँ पे, हमारा जो पूरा ग्रुप था वो कुछ कर सकते थे, तो लाइट पानी की व्यवस्था या उन संज्ञान पहुंचाना, उसके लिए काम करना, इस तरह के उसमें काम भी किए जाते हैं। जी जी जी। तो आगामी आपकी क्या योजना है? कहीं और ट्रैकिंग का? प्लानिंग तो मैंने कभी करी ही नहीं है लाइफ में,
क्योंकि सब अनप्लैंड है और वो होते गया, तो उसको हमने मतलब मान के और उसी के हिसाब से मैं चलती रही हूँ। हाँ, अब एक जीवन के इस उसमें पहुंच गए हैं कि अब अपना रास्ता आप चुन सकते हैं। तो मे बी फिर हो कि और जगह की यात्रा हो और लिखने का मन होगा तो लिखेंगे। कोई वो ये बहुत सोच के नहीं लिखा था, वो तो मेरा एक मन था। डायरी लिखने की आदत मुझे शुरू से है, तो कई इस तरह से कई विवरण लिखे हुए हैं, तो जिसमें ये एक अलग सी चीज़ थी, तो वो मैंने लिखा और कुछ मेरे मित्रों ने मुझे प्रोत्साहित किया, तो वो एक किताब की शक्ल में आ गया। बिल्कुल, दोस्तों के बिना प्रोत्साहन की कोई भी चीज संभव नहीं होती है। और उसमें भी कोई एक दो खास फ्रेंड होते हैं जो आपको उस चीज के लिए दिल से मोटिवेट करते हैं। हाँ, क्योंकि भीड़ में तो मैं भी विश्वास नहीं करती। बिल्कुल बिल्कुल। तो तनुजा जी, क्या आपका संदेश होगा हमारी तमाम महिलाओं के लिए, हमारी गर्ल्स के लिए? देखिए, महिलाओं के लिए क्या कहेंगे, अभी कहेंगे बड़े हैं हमसे तो वो खुद समझदार होते हैं अपनी लाइफ के प्रति, लेकिन ये है कि हाँ, कहीं पर अगर अत्याचार हो रहा है और आपके दिल से आवाज़ आ रही है मेरे साथ ये सही नहीं हो रहा है, तो उसके लिए उन्होंने ज़रूर बोलना चाहिए। बाद में एक समय निकल जाए और आपको ठोकर खानी पड़ जाए तो पहले आंखें खुल जानी चाहिए। लड़कियों के लिए मैं ये कहूँगी कि पढ़ी लिखी बच्ची हैं, आजकल माँ बाप बहुत सपोर्ट कर रहे हैं, बहुत बड़ी बात है। तो माँ बाप को भी थोड़ा सा वो उनका गरूर बनाए रखें और चमक दमक के प्रति आकर्षित ना होके, एक मेन है कि आप विदुषी बनेंगी तो सुंदर लगेंगी। मतलब सुंदर लगना एक अलग बात है, लेकिन विदुषी होंगी तो आप वाकई में सुंदर लगेंगी भी अंदर से। बिल्कुल, तो बिल्कुल। उस चीज में वो लोग ध्यान दें। बिल्कुल बिल्कुल। तो बच्चियों से मेरा है कि उनके माँ को भी रहता है कि मैं नहीं कर पाई तो ये करे, और कईयों के पिताजी भी बहुत सपोर्टिव हैं कि हमारे बच्चे आगे बढ़े, तो उस मान को बनाए रखें। क्या बात है। तो तनुजा जी, आप हमारे स्टूडियो में आई, हमारे श्रोताओं के साथ इतनी सारी बातें साझा की, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। तो दोस्तों, आप सब सुन रहे थे अभी गुलमोहर गर्ल तनुजा जोशी जी को, जो कि एक सोशल वर्कर हैं, सिंगल वीमेन हैं, कई सारे अवार्ड अभी तक उन्हें मिल चुके हैं, घुमक्कड़ हैं, किताबें उनकी आ चुकी हैं, कविताएं लगातार आप फेसबुक में उनके पढ़ते होंगे, और कोविड के वक्त पे काफ़ी हेल्प उन्होंने बहुत लोगों की है। तो आज उनसे हमने बातें की। अगर ये बातचीत अगर आपको पसंद आई हो तो अपना फीडबैक हमें ज़रूर दीजिएगा। हमारा रेडियो एक कम्युनिटी रेडियो है जिसकी पहुंच रेडियो में केवल हल्द्वानी शहर तक है, लेकिन अगर आप दूर दराज पहाड़ों में या देश के किसी भी हिस्से में इस रेडियो को सुनना चाहते हैं तो हमारी YouTube चैनल हेलो हल्द्वानी के जरिए इस कार्यक्रम को आप सुन सकते हैं। इसी के साथ अपनी रेडियो मित्र सुनीता भास्कर को दीजिए इजाजत। नमस्कार।